बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण लघुतरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? उत्तर लिखते हैं। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन जीवों के संचालन, वृद्धि एवं टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। यह ऊर्जा पोषण की क्रिया से प्राप्त होता है। अतः जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। पुनः प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है लघुतरीय प्रश्न। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग चैप्टर वाइज एनालाइज करते हैं और देखते हैं। इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं कि जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर 1 से कौन कौन सा प्रश्न आएगा और किस तरह से हम स्टैंडर्ड उत्तर लिख सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन जीवों के संचालन यानी कि दैनिक क्रिया में जो भी कार्य करते हैं प्रत्येक जीव उसके सफल संचालन के लिए, वृद्धि यानी डेवलपमेंट जो वो वृद्धि करते हैं, एवं टूट फूट को रोकने के लिए, किसी तरह का जो टूट फूट या इंजरी होती है उसको रोकने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या हमें चाहिए? ऊर्जा यानी एनर्जी हमें चाहिए। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। जितने भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उन सभी खाद्य पदार्थों से हमें मिलता है पौष्टिक तत्व। इससे हमें पौष्टिक तत्व मिलता है और यह पौष्टिक तत्व जो गया की जरूरत होती है जो हमें पोषण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। यानी जब भोजन करते हैं उससे पौष्टिक तत्व मिलता है और जो हमें पोषण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। अतः जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। तो इसका आंसर लिखेंगे जीवों के संचालन, वृद्धि एवं टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। यह ऊर्जा पोषण की क्रिया से प्राप्त होता है। अतः जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। यह पहला प्रश्न हो गया। बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है पोषण की परिभाषा लिखें। पोषण की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे पोषण अर्थात न्यूट्रिशन लिखकर अंडरलाइन डैश वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है को
ग्रहण कर उसका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 2 का विश्लेषण हम देखेंगे। पोषण की परिभाषा लिखें। पोषण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि वह विधि, वैसा मेथड्स जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। जितने पौष्टिक तत्व हैं जिससे वह जीव ग्रहण करता है भोजन के रूप में और उसका उपयोग करता है, यह उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इसके उपोत्पाद क्या है। यह जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर 1 बायोलॉजी क्लास 10 का लघुतरीय प्रश्न है जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है, स्वपोषण में क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका आंसर देखते हैं। स्वपोषण, अब स्वपोषण में क्या दिया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लिखेंगे स्वपोषण में आवश्यक परिस्थितियां निम्न है। स्वपोषण के लिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन सी परिस्थिति होती है। जैसे स्वपोषण होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहला चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यह कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियों में पाया जाता है। तो पहला चाहिए क्लोरोफिल। दूसरा हो गया CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से प्राप्त होता है, वायुमंडल से, वायुमंडल से। दूसरा हो गया CO2, पहला हो जाएगा क्लोरोफिल, यह पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा हो गया CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हो गया खनिज लवण, खनिज लवण तथा जल। यह तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए। खनिज लवण एवं जल भूमि से प्राप्त होता है, भूमि से प्राप्त होता है। अब यह सभी मिलेगा, खनिज लवण एवं जल, इतने सारे चीजों को मिला करके स्वपोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि स्वपोषण के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। यह पौधों में होता है, तो पहला क्लोरोफिल होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो वायुमंडल से प्राप्त करता है। और तीसरा खनिज लवण तथा जल जो भूमि से प्राप्त होता है। अब इसके उत्पोत्पाद मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, तो स्वपोषण के बाद, स्वपोषण से
प्राप्त उपोत्पाद अर्थात प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। यह आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब इसका रासायनिक समीकरण में हम लिख सकते हैं कि स्वपोषण के रासायनिक समीकरण, तो नीचे लिखेंगे रासायनिक समीकरण। स्वपोषण का रासायनिक समीकरण लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब यह क्या हो गया? यहाँ पर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के कारण, क्लोरोफिल के कारण अभिक्रिया करता है और यह पूरे समीकरण को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इस तरह से यह इसका रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं कि स्वपोषण के लिए किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद मतलब प्रोडक्ट क्या है। तो देखेंगे स्वपोषण, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो खुद से पोषण की क्रिया करे उसे स्वपोषण कहते हैं। यह किस में पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में स्वपोषण होता है। ये समझने के लिए आपको इधर से कर रहे हैं, एक इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर ऐसे ही आप लिखेंगे एग्जाम में कि स्वपोषण अर्थात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न है, बिंदुवार ऐसे ही आप एग्जाम में करेंगे। जैसे पहला क्या चीज होना चाहिए? तो स्वपोषण के लिए सबसे पहले क्लोरोफिल का होना जरूरी है, क्योंकि यह क्लोरोफिल ही पेड़ पौधों के लिए एक हरित लवक वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मदद करता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अर्थात इसको ईंधन कहा गया है पेड़ पौधों के लिए जो पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। सभी जीव जंतु जो रेस्पिरेशन की क्रिया करता है तो उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पेड़ पौधा प्राप्त करते हैं। तीसरा है खनिज लवण तथा जल, यह भूमि से प्राप्त करता है। इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे स्वपोषण की क्रिया करती है। अब स्वपोषण से प्राप्त जो प्रोडक्ट होते हैं, उपोत्पाद, वह ग्लूकोज के साथ साथ या तो इसका भोजन के रूप में हो गया, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, और प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन के रूप में देता है। O2 इसका ऑक्सीजन हो गया। रासायनिक समीकरण कैसे हो गया? इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जो अभिक्रिया के बाईं तरफ होता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। और ये बीच का जो अभिक्रिया हो गया इसको बोलते हैं अभिक्रिया यानी रिएक्शन। अभिक्रिया। तो अभिकारक में क्या क्या हो गया? रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया, और रिएक्शन हो गया। रिएक्शन इसमें क्या क्या हो गया? इसके 6CO2 प्लस 12H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के कारण ये अपना स्वपोषण की क्रिया आरंभ करेगा, और इसके साथ ही इसमें हमें प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज मिलेगा जो पौधा अपना पोषण के लिए कार्य करता है। यह H2O जलवाष्प के रूप में प्राप्त होगा और O2 ऑक्सीजन मुक्त करेगा जो हम वायुमंडल से पुनः प्राप्त करते हैं श्वसन क्रिया के लिए।
तो इस तरह से हम स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उत्पाद क्या है, इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आप एग्जाम में ऐसे बिंदुवार लिखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर नंबर मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 में बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, परपोषण से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है, परपोषण से आप क्या समझते हैं। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। उत्तर परपोषण, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, HETEROTROPS, हेटेरोट्रॉप्स, या फिर इसको परपोषण हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसकी परिभाषा को हम किस तरह से लिखेंगे, सो देखिए, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, तब यह क्रिया परपोषण कहलाता है। तब यह क्रिया परपोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब इसके उदाहरण जो है, जैसे अब यह होता है कितने प्रकार से है, पहले हमें देखते हैं परपोषण 3 प्रकार का होता है, यानी परपोषण तीन प्रकार का होता है। अब इसका क्या है कि परपोषण कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। यहाँ पर लिखेंगे कि पहला हो गया परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया परजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
इसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, इसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है प्राणी संपोषण। तीसरा है प्राणी संपोषण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में देखिए कैसे इसका उत्तर हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये पर पोषण यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई जीव अपने पोषण के लिए, कोई भी जीव अपना पोषण क्रिया के लिए, न्यूट्रिशन कार्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, आश्रित डिपेंडेंट होते हैं, तब यह क्रिया पर पोषण हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हो गया मृतजीवी पोषण, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया परजीवी पोषण, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये आपका हो गया पर पोषण। अब इसके बारे में देखते हैं चौथे प्रश्न के बाद हम 5वां प्रश्न देखते हैं। इन 4 प्रश्नों को हम लोग इस तरह से बिंदुवार उत्तर लिख सकते हैं और हम लोग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके सही उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू।